उग 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 हो सूरज देव अर्घ कबे हो अर्घ कबे। तो दोस्तों, माता एवं बहनों, आज की जो परिचर्चा होगी, आज की जो बात होगी, वो बात होगी भारत के एक महान पर्व बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश की जो एक मान्यता भरी एक पौराणिक पर्व जो छठी पर्व है, जिसको हम छठी मैया के नाम से जानते हैं। उस पर्व पर हम परिचर्चा करेंगे, बात करेंगे कि इस पर्व की क्या महत्व है, ये कब से शुरुआत हुई है, इनके पीछे ऐतिहासिक क्या कारण है और लोग इस पर्व को तुरंत माता के नाम से क्यों जानते हैं। दोस्तों, तो आज हम जो बात करेंगे वो छठी मैया पर चर्चा करेंगे। इस पर्व पर हम बात करेंगे कि ये छठी पर्व कब से मनाना शुरू हुआ और इसकी महत्ता क्या है। भारत की अगर हम बात करें, खास करके बिहार की, तो बिहार के धरती के कण कण में जब ये कार्तिक मास के पूर्णिमा के बाद जो छठा दिन आता है, जिसको हम छठी के नाम से जानते हैं, खष्टी के नाम से जानते हैं, और पर्व के रूप में देखें तो उसी को हम छठी मैया के नाम से जानते हैं। इसकी महत्ता क्या है? तो दोस्तों, भारत के उस पूर्वांचल की बात करते हैं जहां हर माता एवं बहनें, हर पुरुष वर्ग, हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक जिस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं, उस पर्व का नाम है छठी पर्व, यानी छठी मैया का पर्व, छठी मैया का व्रत। दोस्तों, ये पर्व की अगर हम बात करें तो ये पर्व जो है आपको अमावस्या, जो दीपावली का जो दिन होता है, अमावस्या को छठे दिन ये पर्व मनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम छठी मैया पड़ा है। तो आप समझ गए होंगे इसको हम छठी पर्व के नाम से क्यों जानते हैं। अब यह सवाल उठता है कि ये मैया है कौन, छठी माता है कौन। तो दोस्तों, अगर हम पुराणों की बात करें, वेदों की बात करें, तो आपको वेदों के अंदर एक माता का नाम प्रचलित है जिसका नाम है उषा। तो इसी उषा के नाम पे हम छठी मैया का व्रत मनाते आ रहे हैं। और अगर हम दूसरी बात करें तो कात्यायनी, जो दुर्गा का रूप है, कात्यायनी माता, उसको भी हम छठी मैया के नाम से जानते हैं और उन्हीं की पूजा उस रोज की जाती है। अगर हम महाभारत काल की बात करें, इस पूजा को करने वाले कौन थे, तो महाभारत काल की अगर हम बात करें तो अंग देशों का राजा हुआ करता था दानवीर कर्ण। आप लोग सुने होंगे दानवीर कर्ण के बारे में कि उनकी दान देने की जो परंपरा थी, उनकी दानवीर उसी के नाम पर पड़ा, दानवीर कर्ण। तो वो एक्चुअली अंग का राजा हुआ करते थे, अंग देश का। और अंग की अगर बात करें तो अंग अभी के डेट में बिहार के एक जिला पड़ता है जिसका नाम है भागलपुर, और भागलपुर का राजा हुआ करते थे कर्ण, दानवीर कर्ण। और वो जब सूर्य का पूजा करते थे, जब उनका तर्पण करते थे, तो जब नहा धो करके जब वो तालाब से बाहर आते थे, तो जितने भी गरीब से लेकर के गरीब लोग होते थे या जो भी उस राज के अंदर जिसको कुछ वस्तु की आवश्यकता चाहिए होती थी, वो वहां खड़े होते थे और कर्ण से डिमांड करते थे और कर्ण जो है वो दान देते थे। तो यही मतलब परिचर्चा की अगर बात करें तो उसी दिन से कहते हैं कि छठी मैया का व्रत शुरुआत हुई है भागलपुर यानी अंग देशों से। तीसरी अगर हम बात करें तो महाभारत काल की हम बात करते हैं, उसी में द्रौपदी का जब वनवास होता है और वनवास होता है 12 वर्षों का, तो उसी बीच में वो छठी मैया का व्रत मनाती थी, जिससे वो कामना करती थी कि मेरे पांचों पति का राज जो है वो वापस आ जाए और छठी मैया
पूजा करते हुए वो उनको वो चीज़ दोबारा प्राप्त हुआ। तो दोस्तों हम यहाँ चर्चा किए कर्ण का, यहाँ चर्चा किए आपको द्रौपदी का, और तीसरी कहानी जो इससे जुड़ा हुआ है वो है सीता जी से। कहते हैं कि सीता जी जब वन में गए थे राम लक्ष्मण के साथ, तो जब वहां से वापस आए 14 बरस वनवास के बाद, तो अयोध्या जब वापस आए तो वो अपने परिवार के सुखी समृद्धि के लिए छठी मैया का व्रत शुरुआत की थी। तो उसी दिन से हम छठी मैया का व्रत मनाते आ रहे हैं। तो छठी मैया का जो व्रत होता है दोस्तों वो 4 दिनों का होता है। 4 दिनों का मतलब अगर करें तो जो चौथे दिन का जो पहला दिन होता है उसको बोलते हैं हम नहाए खाए। उस रोज घर की महिलाएं अपने घर को साफ सफाई करती है, और साफ सफाई करने के बाद वो नहा धो करके खाना बनाती है और फिर वो खाती है। ये पहला दिन का होता है। दूसरा दिन का जो व्रत होता है वो व्रत होता है दोस्तों, उसका नाम है खरना। खरना के दिन आपको गुड़ और चावल का खीर बनता है, कहीं कहीं चीनी और क्या कहते हैं चावल का खीर बनता है, जिसको हम तस्मे के नाम से भी जानते हैं। वो बना करके फिर उनको चढ़ाया जाता है, किनके नाम से? छठी मैया के नाम से। और फिर जो बरती होती है वो खाती है, और उसके बाद जब तक छठ समाप्त नहीं होता है तब तक फिर वो जल भी ग्रहण नहीं करती है। तीसरे दिन की बात होती है तो शाम के अंदर दुनिया का इकलौता पर्व है दोस्तों, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो दुनिया का इकलौता पर्व इसीलिए है कि सभी देशों ने उगते हुए सूरज का नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन छठ मैया की अगर हम बात करें तो छठ मैया का डूबते हुए सूरज का भी उसमें आपको उनका पूजा किया जाता है। डूबते हुए सूरज का पूजा किया जाता है छठी मैया के जो तीसरे दिन होता है उस दिन। और चौथे दिन दोस्तों 4 बजे सभी घर के परिवार के सदस्य लोग घाट पर जाते हैं, पोखरी के घाट पर जाते हैं, नदी के घाट पर जाते हैं, झरने के घाट पर जाते हैं जहाँ पानी के सोर्सेज होते हैं, और वहाँ उगते हुए सूरज का फिर अर्घ दिया जाता है, और वहाँ सुख शांति समृद्धि का कामना करते हैं। और ये सुख समृद्धि शांति का कामना करते हुए अपने परिवार के लिए वो अच्छे फ्यूचर की डिमांड करते हैं व्रतीधारी, ताकि हमारे परिवार में जिसको जो चीज़ का आवश्यकता पड़ती है वो मांगते हुए और अच्छे स्वास्थ्य का कामना करते हुए ये प्रकृति से डिमांड करती है, और छठी व्रत का समाप्ति होती है उगते हुए सूरज को अर्घ देकर। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, ये पर्व ऐतिहासिक क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है दोस्तों, क्योंकि इसको तुरंत माता के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जिनको पुत्र की आवश्यकता हो, जिनको संतान की आवश्यकता हो, जिसको आपको लिकोडर्मा हो रखा हो, अगर वहाँ वो मान्यता रखती है, उनसे प्रार्थना करती है कि मुझे परिवार में इस तरह की संतान चाहिए, तो छठी मैया किसी को आज तक निराश नहीं किया है, अगर वो सच्चे दिल से डिमांड करती है तो दोस्तों ये छठी मैया का व्रत जो है वो प्रकृति का भी पूजा है। प्रकृति का पूजा दुनिया में इकलौती पूजा है जो सिर्फ प्रकृति का पूजा किया जाता है, और प्रकृति पर यानी धरती से जमीन से निकले हुए जितने भी फल फ्रूट होते हैं उसी चीज का चढ़ावा होता है। मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के हाथी होते हैं, ईख का किया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है, टाब नींबू चढ़ाया जाता है, सुथनी चढ़ाया जाता है, केला केला चढ़ाया जाता है जिसको हम बनाना कहते हैं, और छठी मैया को अर्घ दिया जाता है। गाय का दूध होता है, क्या कहते हैं चने औंकड़ी औंकड़ी होता है, इसको उन पर चढ़ाया जाता है, लोगों को प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और छठी का जो सबसे उत्तम जो चढ़ावा होता है दोस्तों, जिसका नाम है ठेकुआ। ठेकुआ शुद्ध गेहूं का बना होता है, जो प्रकृति का इस धरती का सबसे बड़ा उपज माना जाता है दोस्तों। तो छठी मैया का जो व्रत है ये संसार का इकलौता व्रत है, इकलौता पर्व है दोस्तों, जिसमें आदमी प्रकृति का यानी बिना
क्या कह सकते हैं आप इसको, मार्केट का एक भी चीज यूज नहीं करके घर के जितने भी चीज होते हैं या जमीन से जितने भी चीज का पैदावार होते हैं इसको चढ़ाया जाता है। और छठी मैया से यही कामना किया जाता है कि इस प्रकार का फल हमेशा हमारे धरती पर बना रहे, हरियाली बना रहे, हमारे समाज हमेशा एक दूसरे से मिलकर रहे, उन्नति करे, हमारे घर में समृद्धि हो, हमारे देश में समृद्धि हो। और छठी मैया का व्रत मनाते हुए दोस्तों हर आदमी हर्षोल्लास के साथ फिर अगले साल की कामना करते हैं। और जितने भी लोग बाहर में रहते हैं, कोई दिल्ली में रहते हैं, कोई पंजाब में रहते हैं, कोई महाराष्ट्र में रहते हैं, कोई साउथ इंडिया में रहते हैं, कोई जम्मू कश्मीर में रहते हैं, अलग अलग राज्यों में कमाने वाले व्यक्ति ट्रेन में भर भर करके बिहार, झारखंड, जो पश्चिम बंगाल का है, उत्तर प्रदेश है, सब अपने घर पहुंचते हैं और छठी मैया का व्रत बड़े धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और ठेकुआ का आनंद लेते हैं। दोस्तों तो आपको भी अगर ठेकुआ का आनंद लेना हो तो छठी मैया के घाट पर जरूर पहुंचिए 7 तारीख को, और आप छठी मैया का प्रसादी पा करके आपके घर में भी सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये छठी मैया का जो बातें थी इसको सुनिए ही नहीं, उसको आत्मसात कीजिए और अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति लाइए। जय छठी मैया की जय।